तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी में क्या ही शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। पहले तो आपका जो निफ्टी थी उसमें एक सेल ऑफ देखने को मिला था लगभग 100 पॉइंट का। उसके बाद क्या हुआ, ये 22,260 का एक लेवल था। ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि निफ्टी जो है सपोर्ट पे आ गई है। ठीक है, सपोर्ट पे आ गई है तो यहाँ से बाउंस लेना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा ब्रेक किया, यहाँ ट्रैप किया और उसके बाद ऐसा भयंकर बाउंस दिखाया है जो कि आप देख ही सकते हैं। 22,480 तक ले गया, 22,480 तक ले गया वो बाउंस निफ्टी को। ठीक है, और बैंक निफ्टी में तो आप लोग जानते ही हैं कि सुबह क्या हुआ था। उसमें तो अलग ही लेवल की तेज़ी देखने को मिली थी सुबह के टाइम। आप देख सकते हैं पहले एक घंटे में ही सीधे जो आपका बैंक निफ्टी था वो 48,150 तक आ गया था, 48,150 तक। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा दिन साइडवेज हो गया, एंड में एक थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। अब हमारा एनालिसिस क्या था आज के लिए हमारा एनालिसिस क्या था उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारा एनालिसिस ये था आज के लिए कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो अगर 48,200 के नीचे निकल जाता तो हम सेल के बारे में सोच सकते हैं, वरना मैंने टेलीग्राम में आपको ये अपडेट किया था कि अगर डे लो ब्रेक हो जाता है तब भी हम एक बारी को सेल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ना 48,200 ब्रेक हुआ ना डे लो ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं फिर नतीजा क्या है कि बैंक निफ्टी आपका शॉर्ट अप कर गया। वीडियो में भी मैंने यही बोला था एनालिसिस वीडियो में कि आप एक बारी को बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और जो निफ्टी है, ठीक है, जो निफ्टी है उसमें क्या है, आप एक सेल ऑफ मतलब एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं एक नए लो के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न अभी तक चल रहा था उसमें क्या था कि नया लो लग रहा था। ठीक है, यहाँ नया लो लगा, यहाँ नया लो लगा और आज भी नया लो लगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न चल रहा था उसके अकॉर्डिंग नया लो लग रहा था बैंक जो निफ्टी है उसमें। ठीक है, अगर ये जो ट्रेंड लाइन थी वो रिस्पेक्ट होती और सुबह रिस्पेक्ट हो रही थी तो आपने देखा कि निफ्टी में एक अच्छा आपने सेल ऑफ देखा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, आपका जो निफ्टी है वो अब तो ब्रेकआउट कर चुका है। 15 मिनट का अगर हम चार्ट लगाएं तो अब जो है निफ्टी ने ये जो ट्रेंड लाइन थी इसे ब्रेक कर दिया और अब 22,480 के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है, तो आगे के लिए हम वापस से डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है और अब ये ट्रेंड लाइन को भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका अब कुछ फ़ायदा रहा नहीं है। ठीक है, तो अब कल के लिए मुझे क्या लग रहा है कि कम से कम एक बार ये 22,420 का लेवल है इसके पास आएगा निफ्टी, मिनिमम 22,420 के पास आएगा निफ्टी। उसके बाद फिर देखना होगा यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, अगर यहाँ से वापस से जो निफ्टी है उसने डे हाई क्रॉस किया, ठीक है, निफ्टी ने ये जो 22,240 का लेवल है इसके आसपास आके वापस से डे हाई क्रॉस किया तो आपका निफ्टी बुलिश ही रहेगा और 22,500 या 22,550 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोगों को निफ्टी में ध्यान रखना है कि आपको पहले तो निफ्टी 22,420 के आसपास मिले और 22,420 के बाद अगर इसने डे हाई क्रॉस किया तो 22,550 तक अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसने जो 22,420 का लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, इसके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया तो फिर हम जो है 22,300 तक का टारगेट ले सकते हैं डाउन साइड की तरफ। ठीक है, बस इतना ही आपको निफ्टी में अपना एक एनालिसिस बनाना है, इतना ही चीज़ देखनी है निफ्टी में और उसके हिसाब से ही आप ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। ज़्यादा कुछ अपना एनालिसिस करो मत कि और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अभी बस इतना सा फोकस करो कि आपका अगर 22,420 के आसपास आता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, वापस से डे हाई क्रॉस करता है तो 550 तक का टारगेट, और अगर ये जो 420 का लेवल है इसे ब्रेक कर देता है तो भाई अपना 300 तक का टारगेट हम ले सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही गेम प्लान रखो, ये काफ़ी सही है निफ्टी के लिए कल के लिए। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पर दो मेजर रेजिस्टेंस लेवल आने वाले हैं।
एक है आपका 48,200 का, ठीक है, 220 का है, ठीक है, 48,220 का एक लेवल है। और दूसरा क्या है 48,600 का, ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई का लेवल भी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, ये रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर 48,220 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो 48,600 तक का टारगेट ले सकते हैं आप बैंक निफ्टी में, ठीक है। और 48,600 के ऊपर अगर क्लोज आ जाता है तो उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे क्या रखना है अपना गेम प्लान। लेकिन अभी के लिए बस ये दो लेवल ही रखने हैं अपने दिमाग में। 48,220 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो 48,600 तक का हम टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अब बारी है कि भाई अगर डाउन साइड आ जाता तो क्या कर सकते हैं हम। तो देखो बैंक निफ्टी मजबूत तो बहुत ज़्यादा है अभी, लेकिन तब भी वही मजबूती में वापस नीचे भी आता है। तो आप ये जो 20 दिन की मतलब 20 घंटे की मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है 20 मूविंग एवरेज, इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर जो बैंक निफ्टी है आपका वो एक घंटे की कैंडल ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसके नीचे क्लोज करा देता है तो फिर आप जो है बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। और जो भी कैंडल ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी, ठीक है, उस कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट अपना ये लोअर बोलिंजर बैंड तक रख सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए बस इतना ही आप प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बाकी अभी हाल फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए, ठीक है। अप साइड के लिए मैंने बता दिया है 48,220 के ऊपर निकलना चाहिए तो हम 48,600 तक का टारगेट ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले ही बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो बैंक निफ्टी में अपसाइड जो ट्रेड है वो थोड़ा सा कॉशियसली लेना। ये भी हो सकता है कि बीच से ही रिवर्स हो जाए, ठीक है, मतलब आपका 48,400 तक चला जाए, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से रिवर्स हो जाए तो अपना ट्रेलिंग एसएल लगा लेना। अगर आप ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेलिंग एसएल लगा लेना, ताकि ये है कि अगर रिवर्स भी हो तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, या फिर अगर आप प्रॉफिट में है तो कुछ ना कुछ घर लेके जा पाए। बाकी इंडिया विक्स तो अभी कुछ कर नहीं रही है। यूएस मार्केट की बात करें तो कल ज़बरदस्त फॉल आया था यूएस मार्केट में, लेकिन अभी जो है फ्यूचर थोड़े से ऊपर है।